नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। मैं आपके साथ फिर से ज्वाइन हो गई हूँ सेकंड वीडियो लेकर रिलेटेड टू अकाउंट्स, बिकॉज मैंने आपको प्रॉमिस किया था सेकंड वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी रिलेटेड टू अकाउंट्स प्रेजेंटेशन एंड स्टेप बाय मार्किंग, कैसे आप प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो, बिकॉज हमने पढ़ लिया है। और जब तक हम अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। अवर ऑल प्रिपरेशन इज वेस्ट इफ आई एम नॉट एबल टू प्रेजेंट माई क्वेश्चंस, माई एग्जामिनेशन वाइजली। तो मुझे अच्छे मार्क्स अगर नहीं आए, प्रिपरेशन मेरी ऑल जीरो हो जाएगी, बिकॉज दिस इज द करिकुलम। ओके, यही हमारा क्राइटेरिया है। जब तक हम अपेयर नहीं करते, जब तक मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो कंसिडर नहीं किया जाता कि हमने पढ़ाई करी है। द प्रेजेंटेशन टिप्स, बिकॉज आई नो अबाउट इट। आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप मेरी हर वीडियो को इतनी इलैबोरेटेड देख लोगे। तो इन वीडियोस को, इन दिन में जो मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आई ट्राई टू समराइज विद द 5 or 10 मिनट्स। इससे ज्यादा मैं वीडियो नहीं रखने वाली। सो बिकॉज मैं आपको फास्ट जल्दी इंपॉर्टेंट चीजें वो शेयर कर दूंगी। सो सबसे पहले क्या है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, मैं अपनी बुक्स कभी भी साथ में कैरी नहीं करती थी, नेवर एवर। हमेशा मेरी बुक्स घर पे होती थी, तो जितना मैंने पढ़ लिया मैं घर पे पढ़ लिया। तो एग्जामिनेशन हॉल में जाके मेरा सबसे प्रायरली काम क्या होता था, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना, फ्रेंड से बातें करना, फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन करना, और पढ़ाई की बातें ना करना, क्योंकि पढ़ाई की बातें ऑलरेडी वी हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो व्हाइल द टाइम आई यूज्ड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा रिलैक्स फील करती थी, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ बात करके चिल आउट करके हम एंटर करते थे। तो ऑब्वियसली मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगी कि एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल रिलैक्स होकर जाओ। और उससे पहले क्या है, अब आपके पास है क्या 15 मिनट, पहले 15 मिनट जो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना एग्जामिनेशन कैसे प्रिपेयर करती थी, 15 मिनट का जो मेरे पास टाइम होता था ना, मेरे हाथ में होती थी एक पेंसिल, वो मैं पढ़ती जाती थी अपना पेपर, और पढ़ते के साथ साथ मैं मार्क करते जाती थी। ये मुझे नहीं आता, दिस इज डिफिकल्ट वन, इसको सोचने के लिए मुझे टाइम चाहिए। और जो ट्रू फॉल्स है उसमें मुझे लगता है जो ट्रू है जो फॉल्स है, मैं फटाफट एक मार्क लगा के ना, जो ट्रू वाले या तो उनको टिक कर लेते थे, जो फॉल्स वाले उनको टिक कर लेते, TF आई यूज्ड टू मार्क दैट। उससे होता क्या था, मुझे अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होती थी। और उसके सारे क्वेश्चंस के साथ अगर मुझे कोई भी हिंट याद आता था ना, इसका ये हिंट है, तो आई यूज्ड टू राइट डाउन साथ में, इमीडिएटली साथ में मैं उसका हिंट लिख लेती थी, सो दैट मुझे पैनिक लेवल में अगर कभी कुछ भूल गया तो इसका मतलब है कि मुझे पहले अगर याद था, बिकॉज नाउ आई एम रिलैक्स्ड, तो मुझे पहले याद था तो मैंने वो फटाफट लिख लिया। टाइम बाय टाइम जब मैं अपना पेपर अटेम्प्ट करते जाती हूँ तो बहुत सारी चीजें हमें और याद आती जाती हैं जो मैं कभी पढ़ी थी। वी हैव दैट पावर, राइट, इमेजिनेशन पावर हमारी है, वो पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, ये बुक के ये पेज पे मैंने ये पढ़ा था। तो उसको हम हेल्पफुल कैसे होता है, जब हम रिलैक्स माइंड से होते हैं। तो 15 मिनट आप प्रॉपरली यूटिलाइज करो। और मैं आपको एक चीज कहती हूँ, अगर 15 मिनट बीत गए, खत्म हो गए 15 मिनट, इवन देन मेरा क्वेश्चन पेपर अगर नहीं कंप्लीट हुआ, तो पहले उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना कंप्लीट कर लो। बिकॉज अगर मैं 15 से 20 मिनट भी लगा रही हूँ तो दैट डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ना, क्वेश्चन पेपर पढ़ना ज्यादा जरूरी है, अच्छे से पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मुझे वो अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और आई नीड टू फाइंड आउट कि कौन से क्वेश्चन मुझे करने हैं और कौन से क्वेश्चन तो मुझे करने ही नहीं है। नहीं आता, क्रॉस कर दो, ये मुझे करना ही नहीं है, बिकॉज यू हैव ओनली वन ऑप्शन, एक छोड़ सकते हो, तो उसको करना ही नहीं है। मतलब उसके ऊपर सोचने में मुझे एग्जाम में टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद आप दिन सॉर्ट करो कि अब मुझे कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है। आपको प्रेफरेबली बोलूं, दिस इज नॉट मैंडेटरी कि आपको क्वेश्चन अपने 1 2 3 4 इसी सीक्वेंस में करने हैं। यू कैन चेंज द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। और जो मैंडेटरी क्वेश्चंस है, फर्स्ट वाला, अगर आपको वो नहीं आता, सोचने के लिए टाइम चाहिए, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट मत करना। इसका मतलब ये होगा आपने उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया है तो उसको सोचने के लिए भी टाइम चाहिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम चाहिए। जो मैंडेटरी क्वेश्चन होता है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, दैट्स व्हाई इट्स मैंडेटरी। उसमें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम द मैंडेटरी, तो वो चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया है, वो चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, तो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी आपका टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है कि वो जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी सेकंड वाली, तो उसमें से अगर आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और वो चैप्टर्स अगर मैं छोड़ के आया हूं तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रेफरेबली ये क्या होता है, आप थियोरी सबसे एंड में करें। सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कर लूं जो मुझे अच्छे से आता है, और मैंडेटरी क्वेश्चन थोड़ा से मैं बाद में कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, और थियोरी में एंड पे कर लूं। अब आप जब अटेम्प्ट करोगे ना, तो आई से आपको स्टेप वाइज मार्किंग देता है। इसका मतलब है कि मैंने अगर हर एक स्टेप क्वेश्चन में वाइजली क्लियरली मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो मेरे मार्क्स उसमें से अच्छे आने वाले हैं। एंड प्रायोरिटी क्या है, आप एग्जाम में जो आपके अकाउंट्स का पेपर है उसमें वर्किंग नोट्स जरूर बना के आओ।
जरूर बना के आओ। इसका मतलब है कि ऐसे नहीं मैंने एंड ऑफ द क्वेश्चन मैंने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, वर्किंग नोट बना दी, उसके साथ जिसका जो वर्किंग नोट है उसकी रेफरेंस भी देके आओ। मैंने एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के लिए मैंने 2 पेज छोड़ दिए, उसके बाद मैंने वर्किंग नोट साथ साथ बनाने शुरू कर दिए। मैं वर्किंग नोट साथ साथ बनाता जा रहा हूँ, उसके साथ जिसकी रेफरेंस है उसको साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ। उसको साथ साथ लिख देने से क्या होगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और जो पेपर चेक कर रहा है उसको भी क्लैरिटी होगी कि बच्चे ने बहुत आराम से और आसानी से आपको सारी चीजें मेंशन कर दी है। अब एक प्रॉब्लम आती है, बच्चों की कई बार हैंडराइटिंग बहुत गंदी होती है। तो अगर आपकी हैंडराइटिंग आपको लगता है रीडेबल नहीं है, गंदी है, इसका मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत गंदी है, अगर हैंडराइटिंग गंदी है आपकी तो करें क्या, जब एग्जाम लिख रहे हो ना तो उसमें वर्ड के साथ थोड़ी थोड़ी स्पेस दे के फिर उसको करो। थोड़ी सी स्पेसिंग ज्यादा दे दो तो वो क्लियरली थोड़ा सा रीड हो जाएगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी भी है इवन देन इट विल बी रीडेबल बिकॉज आप थोड़ी स्पेसिंग देके उसको क्लैरिटी से लिख रहे हैं। कुछ बच्चों की ना कंप्लेंट आती है कि अकाउंट्स का ना पेपर बहुत लेंथी होता है और अकाउंट्स की शीट जो है वो छोटी होती है और उसमें हमारे ना जो फाइनल अकाउंट्स है वो बन नहीं पाते। तो उसमें आपको ना क्लियरली और नॉर्मल एडवाइस कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे अकाउंट्स है जो उसके पेपर में बन नहीं पाते तो यूज अ पिन पेज। इसका मतलब है आप इस पूरे पेज को यूटिलाइज करके अपने अकाउंट्स बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आपकी हैंडराइटिंग गंदी है, आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है, आप इतना सा पेज नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो तो ट्राई टू यूटिलाइज दिस फुल पेज। उसके ऊपर पूरा फाइनल अकाउंट्स आप अगर बना दोगे इवन देन इट्स एक्सेप्टेबल। कोई इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा कि आप ऐसे क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो, बट इसको क्लियरली आपकी जो हैंडराइटिंग है वो विजिबल होनी चाहिए, इसके तब आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत पूछते हैं कि क्या हम क्वेश्चन की सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। माई क्लियरली आंसर इज येस, बट माई आंसर इज अगर आप क्वेश्चन के सब पार्ट्स हैं तो उसकी सीक्वेंस प्रेफरेबली आप चेंज ना करें, उसको प्रेफरेबली आप एक ही शीट के साथ साथ लिखें। उसको आप अलग अलग नहीं लिख सकते कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी पार्ट पहले अटेम्प्ट कर लिया और सी डी आप कर रहे हो बिल्कुल एंड में। इसकी प्रेफरेंस है कि आप सबको सारे पार्ट्स को साथ में अटेम्प्ट करें, बट जब भी नया क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। अगर मेरा जो क्वेश्चन है वो इस शीट के एंड से यहाँ से खत्म हुआ है और मेरे पास इतना पेज बचा हुआ है तो मुझे यहाँ से नहीं, मुझे नेक्स्ट फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, मुझे प्रीवियस पेज से स्टार्ट नहीं करना है। बट अगर मैं सेम क्वेश्चन के सेम पार्ट्स कर रहा हूँ, इसका मतलब ए बी सी डी है और मैं वही क्वेश्चन के सेम पार्ट्स कर रहा हूँ तो उसको आप सेम पेज से स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्पेसिंग छोड़नी है। मेरा क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ है, मुझको यहाँ से लाइंस लगा के स्पेसिंग करके यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू करना है, यहाँ से पार्ट नेक्स्ट शुरू करना है। क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू करने के लिए आपको नेक्स्ट फ्रेश पेज यूज करना है। अब जब फ्रेश पेज यूज कर रहे हो तो उसमें आपने अगर क्वेश्चन नंबर डालना है तो ट्राई टू राइट डाउन कि मैं पेज के सेंटर में यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखूं। यहाँ लिखने की बजाय मैं लिखूं क्वेश्चन नंबर 2, वो मैंने पेज के सेंटर में लिख दूं सो दैट इट विल बी कंप्लीटली विजिबल। क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखते हैं, तो इट विल बी कंप्लीटली विजिबल। और जो एग्जामिनर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि वो उसको चेक करने में आसानी होगी, प्लस आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। दैट्स ऑल व्हाट यू रिक्वायर्ड। उनको असिस्टेंस चाहिए कि वो आराम से चेक कर सके और आपको असिस्टेंट चाहिए कि आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए। तो उसके लिए यू नीड टू प्रेजेंट योर पेपर वेरी वाइजली। अब मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको साथ में कैरी करनी है अपने अकाउंट्स के पेपर के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप उसमें से कुछ मिस आउट कर जाओगे तो मे बी यू फील लाइक दैट कि पेपर में मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पेपर में ना अकाउंट्स के पेपर छोड़ो, आपको सीए के किसी भी पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी से कुछ मांगो, किसी से कुछ पूछो, या किसी से हम कहते हैं कि चीटिंग होती है। भाई हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हमें सारा पेपर आता होता है और आते होते में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था कि पानी का ग्लास साथ में पड़ा हुआ है उसको मैं ओपन करके मैं पी लूं, इतना भी एग्जाम में टाइम नहीं होता। सो मच बिजी बिकॉज रीजन बीइंग समय होता है कि एग्जाम लेंथी है और जितना मैं आता मैं मैक्सिमम उतना कर लूं। तो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आप दूसरे को बोलो ये चीज दे दे, दूसरे को बोलो ये चीज दे दे। सो नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इज इट्स रिलेटेड टू कि आपको एग्जाम्स में कौन कौन सी चीजें कैरी करनी है अपने साथ। उसके बाद अकाउंट्स के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि लास्ट मिनट प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एक दिन पहले जो आपको अकाउंट्स रिवाइज करना है वो कैसे करना है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना, 1-1.5 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम है। तो वो मैं आपको बताऊंगी इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो, डोंट मिस आउट दैट। टिल देन
study wisely, prepare yourself wisely, trust the process of the God because that is very much necessary. हम भगवान पे विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसलिए हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. बट एक चीज हमेशा अपने साथ लेके चलो कि मेरी लाइफ में अब बाद में जब भी जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ भी गलत नहीं होगा क्योंकि आप मेहनत करते हो. ट्रस्ट द प्रोसेस एंड मोर ओवर इट, इफ यू हैव मोर सजेशंस फॉर द अदर पर्सन, डू ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड बिकॉज इट्स लेट्स लर्न टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर. सो मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें. सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, वॉच माई वीडियो, शेयर इट विद द रेलिवेंट पर्सन जो भी सीए फाउंडेशन के पेपर दे रहे हैं. सो अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट मैंने वीडियो देख ली मुझे हेल्पफुल रही है तो मैं दूसरे को शेयर नहीं करूंगा. Share it with your friends also and till then I'm also always with you and if you need assistance I'm there with you.